प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम जीव कहीं ना कहीं प्रभु की ऐसी कृपा कि कितनी योनियां भुगतने के बाद हमें ये मानस जीवन मिला, और मानस जीवन में भी इतना श्रेष्ठ जीवन जो ब्राह्मण, जो जन्म जात से कहते हैं ना भगवान का परम अंश माना जाता है। कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख भगवान का मुख है और ब्राह्मण के चरण भगवान के चरण माने जाते हैं, और ब्राह्मण का स्वरूप भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो हम जो जीव हैं, कहीं ना कहीं गुरुदेव की ऐसी कृपा हम लोगों पर हुई, और हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव ने ऐसा ऑनलाइन ये माध्यम बनाया जिससे आज हम लोग गुरु की शरणागति में बैठ के श्रीमद् भागवत, ज्ञान यज्ञ, शिव महापुराण, अन्य ग्रंथों का जो पान कर रहे हैं, उसी को चलते हुए आगे आज हमारा ये इतना सुंदर सौभाग्य हुआ कि हम सबको एक ब्रज की भूमि, ब्रज धाम, जहां साक्षात कहते हैं कि श्री हरि और श्री सर्वेश्वरी जी, यहां जब तक उनकी कृपा ना हो तो कोई जीव आ नहीं सकता, चाहे वो कितना धनवान क्यों ना हो। कितनी योनियों में चले गए लोग, लेकिन ब्रज की तरफ सोच नहीं पाते। ब्रज की तरफ जब ही सोचता है जब इस मार्ग पे निकलता है। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य। वाणी तो हमारे पास है नहीं भैया, ना हमारे पास कोई ज्ञान है। हमारा तो कहना यही है कि गुरु के चरण पकड़ के तिर जाएंगे और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। अन्यथा ज्ञान तो कितना भी हो, ज्ञान कितना भी हो, और मार्गदर्शन ना हो, जिस प्रकार समुद्र में अथाह पानी भरा और के किनारे ना हो तो उसका अस्तित्व नहीं माना जाता। हम जीवों को कितना भी ज्ञान हो जाए, पर अगर हम एक दायरा, जो गुरु ने एक बॉर्डर बनाया है, वो बॉर्डर ना हो तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगा, मेरी छोटी छोटी प्यारी किशोरी हैं, ये सब आए हुए हैं और सब भगवताचार्य हैं और सभी ज्ञानी पुरुष हैं, कि आप गुरु के इस रस का जो पान कर रहे हो, इनके चरणों का जो पान कर रहे हो, कहीं भी ऐसा जीवन में मत करना कि इसका जो फल है ना वो गुरु भी भुगतता है। और हम आज का जो समय है, सब ब्राह्मण लोग हैं, जान ही रहे हैं कि आज क्या चीजें चल रही हैं। उससे ऊपर उठ के अपने गुरु का नाम करिए, माया से दूर भागवत को निस्वार्थ जितना भज सकते हो उतना भजने का प्रयास करिए। मैं तो यही कहूंगा कि माया तो आने चलने वाली दासी है, और इसको तो हम कुछ नहीं समझते, इसे तो हम एक तरफ टिटोरे मार के रखते हैं। गुरु के चरणों को पकड़ो, प्रभु के चरण मिलेंगे, सर्वेश्वरी के चरण मिलेंगे, इनका पान करिए, जीवन सफल हो जाएगा। और जो जीवन में जो पाने की इच्छा है वो आपको हर चीज प्राप्त होगी, अगर आपका लक्ष्य, आपका नियम दृढ़ होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगा और कहूंगा कि आपका जीवन मंगलमय हो और आप इसी प्रकार गुरु का सानिध्य पाते रहें और हमें भी अपने चरणों में रखें तो हमारा सौभाग्य होगा। श्री राधे राधे। देखिए, हमारे आदरणीय माननीय श्री हरिदत्त जी बड़ा ही सुंदर इन्होंने मानस वाणी एक पत्रिका अभी अभी इसका जो है प्रमोशन भी हुआ है, आपने देखा है, और इन्होंने मार्केट में निकाली है। मैं कहूंगा कि इसको पढ़ें और इसका प्रमोशन करें। और बहुत ही अच्छे विचार हैं हमारे हरिदत्त जी के, पूरा जीवन निकाला है इन्होंने समाज सेवा में और बहुत अच्छी संस्था है इनकी। और
जिसमें सभी डॉक्टर लोग कार्यरत हैं, और दिल्ली में इनका एक ऑफिस है जहाँ पे ये हेल्थ में डॉक्टर के लिए डिग्रियां देते हैं, और कई प्रकार का जो हमारे हरिदत्त जी कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य, जिसमें से इन्होंने हमें भी डॉक्टर की डिग्री दे दी है। तो आने वाले समय में हम भी डॉक्टर लगाने लगेंगे अपने नाम के आगे। हम तो तहे दिल से कहेंगे कि हरिदत्त जी की उम्र और लंबी हो, इतनी लंबी हो, ऐसे ही समाज के ये कार्य करते रहें और अपना आशीर्वाद हम जैसे जीवों को देते रहें। इसके सिवा तो हमारे पास देने को कुछ और है नहीं, और आशीर्वाद बाबा जी हम आपको दे नहीं सकते, तो वो है नहीं। और हमारे आदरणीय गरीब जहां जी भी बैठे हैं, प्रोफेसर साहब हैं, और सब वरिष्ठ नागरिक